कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे लगता है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ओनली प्रिंसिपल पर ही लगता है। जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोनों बराबर होते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट होंगे वो दोनों के अनइक्वल होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, रुपए 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हमारे पास देखो क्या है, यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1000, ठीक है। अब जो है रेट हमेशा क्या मिलती है, हमें परसेंटेज में मिलती है, तो रेट है हमारे पास 10%, और जो टाइम है हमारे पास वो है 2 ईयर। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब मैं आपको 2-3 मेथड से बताऊंगी, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लेना। पहले हम करते हैं फ्रैक्शन मेथड से। क्या करेंगे, रेट का फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 10% है, ठीक है। क्या है ये 10%, इसका हम परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया, यानी इसका फ्रैक्शन बन गया 1/10। तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला अगर इससे छोटा है तो इंटरेस्ट होगा, अगर इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है 10, तो अमाउंट कितनी हो गई, 10 प्लस में 1, यानी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ से 11 हमारे पास आ गई अमाउंट। अब देखो हमारे पास टाइम क्या है, 2 ईयर है। अब ये तो 1 साल का आ गया, अगर 2 ईयर है तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे, यानी 10 फिर से लिखेंगे, ऐसे ही 11 को फिर से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ऐसे ही इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 121। अगर यहाँ पे टाइम 3 इयर्स होता तो इनको 3 टाइम्स लिखते, ठीक है। अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट है 121, तो यहाँ से जो है इंटरेस्ट कितना आ गया, इनका डिफरेंस 21 है, तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 21। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल लिखेंगे। अब प्रिंसिपल के नीचे हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 100 है, ठीक है। अब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो निकालना क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ से 21 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, 210, यानी 210 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से जो है कैसे निकालते हैं, हमारे पास रेट क्या है, 10% है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऐसे निकला जाता है, ए प्लस में बी इंटू में ए इंटू में बी अपॉन में 100। ये ए बी क्या है, ये रेट है, ठीक है। ये पहले साल की रेट, ये 2 साल दूसरे साल की रेट, तो हमारे पास दोनों साल की जो रेट है वो इक्वल है, यानी 10% ही है। तो यहाँ से हम केवल क्या निकाल लेते हैं, ए और बी है, यानी 2 साल का यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट निकल आएगा। पहले तो दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यानी 10 प्लस में 10, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 20, प्लस में 0 से 0 कैंसिल, इससे ये तो 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 21%, यानी हमारे पास क्या आ गया, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आ गया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 21% किसका आया है, 21% प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000, ठीक है। तो इसका 21% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 210, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सक्सेसिव मेथड से हम ऐसे निकालते हैं, और जैसे हमने ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, ए प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, वैसे ही जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में निकाला था उसका जो है इंटरेस्ट क्या होता है, 80% होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड है जो हम पहले पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, यानी उससे क्या होता है, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, और इसकी पावर है टी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे निकालें तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
तो हमारे पास इससे अमाउंट आ जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 1000 है, इनटू में अब यहाँ पे 10% है ना, तो प्रिंसिपल 100 होता है हमारा, 100 प्लस में 10% यानी 110 हो गया अपॉन में 100। ठीक है, अब 2 साल है, टाइम क्या है 2 साल, तो हम इसको 2 साल 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 110 अपॉन में 100। अगर यहाँ पे 5% होता है हमारा रेट, तो क्या आ जाता है 105/100, 105/100। अगर टाइम 3 इयर्स होता तो इसको 3 बार लिखते। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 11 11 121 और लास्ट में है 0। यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गई, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इनका जो डिफरेंस होगा वही होगा यानी 210। अब मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मैं आगे जो है क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले मेथड से करूंगी। ठीक है, इसी से आपको समझाऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्या है, रुपए 2000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हमारे पास देखो प्रिंसिपल क्या है 2000 है, रेट क्या है 5% है। ठीक है, टाइम क्या है 2 ईयर है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, देखो फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन बनाएंगे किसका, रेट का। 5% है हमारे पास, तो परसेंटेज को हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। तो एक कट के क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 होते हैं, यानी 1/20 आ गया। नीचे वाला हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला इससे छोटा है तो क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 20 है, और इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 1 है, तो अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया। अब हमारे पास टाइम 2 ईयर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 20 का 20 और 21। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 400। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 441। ठीक है, अब ये आ गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट आ गया, तो इनका डिफरेंस क्या होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 41। ठीक है, 41% हो गया। तो अब कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को लिखेंगे अपॉन में, प्रिंसिपल के अपॉन में प्रिंसिपल का ही रेशियो लिखा जाता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 400 है, इनटू में जो निकालना होता है उसी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमें सीआई निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास कितना आया 41 आया। ठीक है, तो 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जो कटता है वो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 205 आ गया हमारे पास, सीआई आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से निकालें तो वो क्या होगा, देखो हम सक्सेसिव रेट निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, यानी एक बार तो रेट को ऐड करते हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 प्लस में 5 इंटू में 5 अपॉन में हो जाएगा 100, यहाँ से कितना आ गया 10, और ये आ गया 25 अपॉन में 20 है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, यहाँ से आ गया हमारे पास 10.25। या क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सीआई आ गया। तो इतना परसेंट होगा किसका, होगा प्रिंसिपल का, तो हम निकाल लेते हैं 2000 का 10.5%, परसेंट को हटाएंगे तो 100। अब इस पॉइंट को भी हटा लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे 1 आ जाएगा, इसके आगे 2 नंबर है तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब काट लेते हैं 5 2 जा 10 और 5 5 जा कितने हो जाएंगे 25, यानी 205 हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आपको कंपटीशन, आपको पता है आजकल कितना कंपटीशन है। ठीक है, आप अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप फ्रैक्शन वाला या तो फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करें या फिर सक्सेसिव मेथड वाला। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला सही रहता है, इसमें टाइम कम लगता है, तो आप इसका यूज कीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुपए 4000
4000 की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 4840 हो जाती है। तो दर क्या होगा? हमें क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है और क्या है? अमाउंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 4000 और अमाउंट कितना है? 4840। इसमें देखो जो कटता है वो काट दो आप पहले, ठीक है, जीरो। अब 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 0 0, यहाँ से देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा, यानी प्रिंसिपल और जो अमाउंट का रेशियो आ गया 100 और 120 में। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइम क्या है? 2 ईयर है। तो 2 ईयर है तो हम क्या कर देंगे? इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 10 और ये आ गया 11। ठीक है, अभी 1 साल का आ गया, ये प्रिंसिपल है ये इंटरेस्ट, यानी 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट भी आ गया, 1 आ गया। क्योंकि हमें रेट निकालना है, तो रेट के लिए हमें क्या चाहिए? रेट क्या होती है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का ब्याज। इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी निकाला था ये। और अपॉन में क्या होता है? प्रिंसिपल और इनटू में 100। रेट के लिए ये चाहिए, यानी हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। तो यहाँ से हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। अगर हम इससे निकाल लेते इससे भी आ जाता, लेकिन वो 2 ईयर का ब्याज आता। तो हम वैसे 2 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट में तो जो है ब्याज जो है हर साल का इक्वल होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट किया ताकि हमारे पास 1 ईयर का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अगर यहाँ पे 3 ईयर्स होता तो क्या करते? हम इसका क्यूब रूट करते। अब क्या है देखो, 1 इंटरेस्ट क्या है? 1 आ गया। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे हम? हमारे पास जो गिवन है उसको लिखेंगे। क्या है गिवन? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? 4000। तो प्रिंसिपल के नीचे क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल का ही सॉरी सॉरी, क्या बता रही हूँ मैं। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है रेट निकालना है। तो रेट क्या होती है हमारी? 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज क्या है यहाँ पे? 10 है, 1 है सॉरी। और नीचे क्या आएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? 10 है यहाँ पे, और इनटू में 100 आता है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 10% आ गई हमारी रेट। फिर से बताती हूँ, हमने क्या किया? 2 साल है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, और 1 ईयर का हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो हमें पता है रेट क्या होती है? 1 साल का ब्याज अपॉन में मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो 1 साल का ब्याज क्या है हमारे पास? 1 है, और यहाँ पे मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल 10 और इंटू में 100। तो यहाँ से हमारी 10% रेट आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखो क्या है? रेट ही निकालनी है हमें। रुपए 5000 की राशि 2 वर्षों में क्या हो जाती है? 6050 हो जाती है। दर क्या है? यानी रेट निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे? हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है, वैसे ही लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा 5000 और ये है 6050। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जो कटता है वो काट दो। 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी वही आ गया। अब टाइम 2 ईयर है तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अगर 3 ईयर होता तो क्यूब रूट करते, अगर 4 ईयर होता तो फोर्थ रूट करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10 और ये आ गया 11। ऐसे ही अब ये 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 1। तो रेट क्या होती है? रेट होती है हमारे 1 साल का ब्याज, और अपोन में क्या होता है? प्रिंसिपल। यहाँ से प्रिंसिपल हमारा 10 है, इंटू में 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10% क्या आ गई? रेट आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? रुपए 2000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष यानी हाफ ईयरली का सीआई क्या होगा? अब हमारे पास जो क्या होगा? जो ब्याज है वो क्या कैसे लगेगा? हाफ ईयरली। ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है? 2000 है, रेट कितनी है? 10% है, और टाइम है 1 ईयर। लेकिन हमारे पास देखो ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है, यानी देखो 1 साल में ब्याज जो है एक बार लगता है, यानी 1 साल में 10% की दर से ब्याज लग रहा है। ठीक है, 10% रेट से। लेकिन अगर हाफ ईयरली लगेगा यानी 6 6 6 6 मंथ में, तो 2 बार लगेगा।
तो रेट क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5% लगेगी, यहाँ पे 5%, यानी हाफ हो गई। दो ईयर में 2 बार लग रहा है ब्याज। तो क्या हो जाएगी, जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट क्या हो जाएगी, 10/2 यानी 5% हो जाएगी। और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम क्या है हमारे पास, 1 ईयर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईयर हो जाएगा। यानी हमारे पास जो न्यू रेट आ गई वो आ गई 5%, और टाइम क्या आ गया, 2 ईयर। तो अब हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। क्या हमारे पास 5% रेट है, तो क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे इसका। 5% इक्वल टू क्या होगा, 5/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/20, यानी 20 क्या है, प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 20, तो अमाउंट क्या आ जाएगी, 20 + 1 21। अब टाइम क्या हमारे पास 2 ईयर है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 400, या स्क्वायर कर दो या फिर 2 बार लिख दो, एक ही बात है ये, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, 400, ये 441। तो इनका जो डिफरेंस आ गया 41, यानी ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, देखो प्रिंसिपल गिवन है 2000। तो प्रिंसिपल के नीचे क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल का रेशियो 400, और इनटू में क्या, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो निकालना क्या है, इंटरेस्ट। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 4×5 = 20, यानी ये आ गया 5 और 20, 205 आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो किस पे है, ₹2500 पर 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर जो है 25 है। तो दर क्या होगी, हमें रेट निकालनी है। अब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कहीं पे भी मिलेगा, आपको मिलेगा ही। तो देखो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो है प्रिंसिपल है 2000 रुपए, ठीक है, और रेट है हमारी 10% लगा ली। ठीक है, रेट 10% है और टाइम है हमारे पास 2 ईयर। तो अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी एसआई निकाले, तो एसआई क्या होगा, एसआई क्या होता है हमारा, RT% होता है। ठीक है, RT%, यानी क्या हो जाएगा, 2 × 10 20% हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, वो होता है A+B प्लस में A × B/100। तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू में 10/100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी ये आ गया हमारा 21%। तो देखो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, ये 20 है, ये 21, यानी 1% आ गया। ठीक है, डिफरेंस। अब देखो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, यानी दोनों को ऐड किया। तो जो डिफरेंस आया है वो क्या है, ये यही तो आया है हमारा। यानी एक बार रेट को मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 100%। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस क्या बन गया, देखो रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर अपॉन में 100, और ये परसेंट। ठीक है, अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू में 100। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ये होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट अपॉन 100%। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस ये होता है। तो अब देखो क्या है हमारे पास, इसका डिफरेंस क्या है, 25 है। तो हमें पता है कि जो डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100, इसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास डिफरेंस है 25 और प्रिंसिपल है 25, 20, और रेट कितना है, रेट हमें निकालना है। तो रेट अपॉन में, यहाँ पे रेट का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं 100, और 100 को 2 बार लिख देती हूँ। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, ये आ गया हमारे पास R² अपॉन में 4। ठीक है, तो 4 इस साइड जाएगा तो 25 × 4 = R², ये हो गया 100 R²। ऐसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो R क्या आ जाएगा, 10, यानी रेट आ गई हमारे पास 10%। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज
तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 31 रुपए है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है? अब हमें क्या गिवन है? पहले तो 2 इयर्स का डिफरेंस निकाला था, अब हमें 3 इयर्स का डिफरेंस गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है कि जो एसआई में होता है, क्या होता है? एसआई में क्या होता है? हमारे पास जो रेट होता है, सॉरी रेट नहीं, इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? 80% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई में देखो, तो इसका रेट क्या होगा? 80%, यानी 3 इंटू में 10, 30% होगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो 30 अपॉन में 100, यानी 3 अपॉन 10 आ गया इसका। ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? इंटरेस्ट है। अगर हम निकालें, ये 3 इयर्स का आ गया। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालें तो क्या करेंगे? 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या हो जाएगा? 1/10, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट। तो अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखें तो क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा और ये 11। अब 3 इयर्स है तो क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब, ये हो जाएगा 1000 और ये होता है 1331। अब हमारे पास प्रिंसिपल ये आ गया और ये कितना आ गया? अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? धनराशि निकालनी थी, तो वैसे तो हमारे पास धनराशि यानी प्रिंसिपल आ गया 1000 रुपए। तो वैसे अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखो, एसआई में प्रिंसिपल 10 है, तो 10 है तो इसको 1000 बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? इसको भी 100 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 300 अपॉन में 1000, तो यानी ये इंटरेस्ट आ गया। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 331, ये 300, यानी इसका डिफरेंस 31 रुपए है। तो सही आया है हमारा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 100 आ गया, सॉरी 1000 आ गया। ठीक है, 3 इयर्स का हम ऐसे निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है? देखो, what will be the CI at rupees 2000 at 10% and 20% सक्सेसिव रेट? हमें इनका सक्सेसिव रेट निकालना है। तो सक्सेसिव रेट हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है, अभी पीछे हमने निकाला है सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं? ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, यानी दोनों को एक बार तो ऐड करेंगे, तो रेट एक बार है 10 और दूसरी है 20, प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 30 और ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये आ गया 2, यानी 32% आ गया हमारा सक्सेसिव रेट। तो इस सक्सेसिव रेट से हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है, यानी हमारा इंटरेस्ट 32% होगा। किसका होगा? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000 इंटू में इसका 32%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0 बत्ती दूनी 64, यानी 640 हमारा सीआई आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, रुपए 10,000 की राशि 10% सीआई पर कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी? ठीक है, यानी प्रिंसिपल है इतना और हमें अमाउंट दे दी इतनी, तो हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल है और अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है और अमाउंट कितनी है? 13,310। यहाँ से जो कटता है वो काट दो, पहले कट गया, ये बच गया 1000। ठीक है, ये हो गया 1331। अब हमें पता है ये क्या है? ये न तो किसी का स्क्वायर है लेकिन क्यूब है। 10 की क्या है? ये क्यूब है और ये भी क्यूब लग रहा है, किसका? 11 की क्यूब है ये। तो ये जो क्यूब होता है या फिर स्क्वायर होता है, यही तो टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हमें टाइम कितना दिख रहा है? 3 इयर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे इनका स्क्वायर बन रहा होता तो टाइम कितना होता? 2 इयर्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टाइम 3 इयर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? रुपए 4,000 की राशि 20% सीआई पर कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी? ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? देखो, 4,000 और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 6,912, यानी 6,912। तो यहाँ से भी देखो, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1000 बच गया। ये 4 पे जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा और 4 2 जा
और 4 8 जा, ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो ये स्क्वायर नहीं बन रहा किसी का, लेकिन क्यूब बन रहा है, यानी ये 10 की क्यूब है और ये किसकी क्यूब है, 12 की क्यूब है, आप करके देख लेना। तो हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी हमारे पास टाइम आ गया 3 है। यानी हमारे जो सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वो किससे निकल रहे हैं, फ्रैक्शन वाले मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखो क्या है, कोई प्रिंसिपल है हमारा, मान लिया 1, वो कितना हो गया 2, यानी 2 गुनी हो गई, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2, तो 2 गुनी हो गई, तो इसमें टाइम कितना लगा है, कितना लगा है, 15 वर्ष। अब ये फिर से अगर इसको दुगुना करना हो यानी 4 हो जाएगी, तो भी टाइम कितना लगेगा, 15। अगर इसको दुगनी करेंगे यानी 8 करेंगे तो भी टाइम कितना लगेगा, 15। तो हमें कितना करना था, 8 गुना, तो 8 गुना हो गई। अब टाइम जोड़ लो कितना हो गया, 15 और 15 30 और 15 45, यानी 45 ईयर, 45 ईयर लगेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है कि हमारी कोई भी धनराशि वो दुगनी हो रही है किसमें, 4 ईयर में, ठीक है, तो उसको जो है 10 10 गुना करने में कितना टाइम लगेगा, तो यही सेम प्रोसीजर चलेगा, इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ, यानी दुगनी हो रही है 4 ईयर में, तो इसका फिर से दुगना करना हो यानी 4, तो फिर से 4 ईयर लगेंगे, फिर से इसकी दुगनी करनी हो यानी 8, तो फिर से 4 ईयर लगेंगे। अब हमारे पास ये 10 गुना नहीं होगा, ये मान लो हम 16 गुना, ठीक है, तो 16 इसका डबल हो जाएगा, तो फिर से 4 ईयर लगेंगे। तो यहाँ से देखो 16 गुना होने में कितना टाइम लगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16, यानी 16 क्या लगेंगे, ईयर्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।